नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो है छोटी ई का मात्रा। छोटी ई की मात्रा कैसा है, कैसे इसको व्यंजनों में यानी अक्षरों में जोड़ते हैं और इससे कैसे शब्द बनता है और उस शब्द को कैसे पढ़ते हैं, यह चीज़ इसमें बताने वाले हैं। तो इससे पहले आप जो है जैसे 2 अक्षरों का शब्द और 3 अक्षरों का शब्द, 4 अक्षरों का शब्द, जितने भी शब्द पढ़ाए हैं उसको आपको पढ़े होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तभी ये क्लास या और भी जितने भी क्लास है समझ में आएगा, ठीक है, जिससे आपको सहूलियत होगी पढ़ने में। नहीं भी पढ़े हैं तब भी ये क्लास समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन पढ़े रहोगे तो जल्दी आपको हिंदी पढ़ने आएगा। चलो कोई बात नहीं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है छोटी ई, ठीक है, इसको छोटी ई बोलते हैं या सिर्फ ई भी कह सकते हैं। ये है छोटी ई और छोटी ई को किसी अक्षर में जब जोड़ते हैं तो कैसे होता है, इधर से जुड़ा होता है। जैसे क में अगर ई जोड़ना है तो क्या करना होगा, ऐसे करना होगा और इस क में इधर से की ई जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे जोड़ना है। जैसे यहाँ पे है ये ई है और ये क में जुड़ गया है तो ये हो गया है ऐसे, ठीक है। तो जहाँ भी ये दिखेगा उसको समझ जाएंगे क्या चीज़, कि वो ई है, छोटी ई है। जहाँ भी ऐसा दिखे उसको क्या पढ़ेंगे, छोटी ई है। जैसे यहाँ पे जुड़ा है तो ये छोटी ई है, इसमें भी जुड़ा है तो छोटी ई है। तो आपको समझ जाना है कि ये छोटी ई है। अब इसको देखिए कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे इसको बोलते हैं। तो छोटी ई है, ये समझ में आ गया। तो क में छोटी ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये की हो जाएगा, इधर से जुड़ गया, इसको क्या पढ़ेंगे, की। ख में छोटी ई जुड़ेगा तो खी, ग में छोटी ई जुड़ेगा तो गी। तो हमेशा छोटी ई कहने में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ई बोलना है। तो यहाँ पे जैसे पढ़ना है, क जोड़ ई बराबर की, ख जोड़ ई बराबर खी, ग जोड़ ई बराबर गी। बस इसको याद रखना है कि ये छोटी ई है, ठीक है, इधर से रहता है। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब देखिए घ जोड़ ई बराबर घी, इसको घी पढ़ेंगे। जब ई का मात्रा इसमें जुड़ गया तो घी हो गया, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद ये ड़ जोड़ ई बराबर ड़ी, उसके बाद च जोड़ ई बराबर ची, छ जोड़ ई बराबर हो गया छी, ज जोड़ ई बराबर हो गया ये जी। तो ऐसे इसको याद करना है। फिर इसको ऊपर कर लेता हूँ। फिर इसको झ जोड़ ई बराबर हो जाएगा झी, इसको नहीं याद करना है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये ट जोड़ ई बराबर टी, ठ जोड़ ई बराबर ठी, ड जोड़ ई बराबर डी, ढ जोड़ ई बराबर ढी। ऐसे पढ़ना है, याद करना है। फिर यहाँ पे ढ जोड़ ई बराबर ढी, इसी को ज़्यादा यूज किया जाता है, इसको बहुत कम यूज किया जाता है। उसके बाद ये न जोड़ ई बराबर नी हो जाएगा, ड़ी करके बोलना है इसको, ना को, ठीक है, गड़ी, ठीक है, चाहे फण, ऐसे पढ़ना है। उसके बाद ये त जोड़ ई बराबर ती, थ जोड़ ई बराबर थी, द जोड़ ई बराबर दी। फिर इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये ध जोड़ ई बराबर धी, न जोड़ ई बराबर नी, प जोड़ ई बराबर पी, फ जोड़ ई बराबर फी, ब जोड़ ई बराबर भी, भ जोड़ ई बराबर भी। ऐसे याद करना है, पढ़ना है, ठीक है। इसको ऊपर कर लेता हूँ। ये म जोड़ ई बराबर मी, य जोड़ ई बराबर ई, र जोड़ ई बराबर री, ल जोड़ ई बराबर ली,
व जोड़ ई बराबर वी, ये स जोड़ ई बराबर सी। फिर इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो ये स जोड़ ई बराबर सी हो गया। फिर ये स जोड़ ई बराबर सी, ह जोड़ ई बराबर ही, छ जोड़ ई बराबर छी, त्र जोड़ ई बराबर त्री, ज्ञ जोड़ ई बराबर गी। ऐसे याद करना है। जब इस तरह आप 4 बार याद कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता होगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो एक बार ऐसे भी पढ़ लेना। ठीक है, कैसे? तो की, खी, गी, घी, ड़ी। फिर इसको ऊपर कर लेते हैं। ये ची, छी, जी, झी, टी, ठी। ठीक है, ऐसे पढ़ लेना है। एक बार कम से कम पढ़ लेना, समझ में तो आ ही जाता है जब पढ़ोगे तो। उसके बाद डी, ढी, ढी, ड़ी, ती, थी, दी। फिर इसको ऊपर कर लेते हैं। धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी। ये एक बार में जोड़कर पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ये मी हो गया है। ये ई, री, ली, वी, सी। ठीक है, इसको फिर इतना पे कर लेते हैं। सी हो गया, ये सी हो गया। फिर ही, छी, त्री, गी। ये कब हो रहा है? गी या त्री, तो त्र में ई जुड़ जाने के बाद। ठीक है, तो इस तरह आपको 5 बार कम से कम पढ़ लेना है। अब जो है इसके बाद इससे जो शब्द बने हैं उसको बताते हैं, और उस शब्द कैसे बने हैं, कैसे इसको बोला जाएगा, कैसे उच्चारण किया जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, उसको बताते हैं। तो ये है छोटी ई का मात्रा वाला शब्द। ठीक है, यहाँ पे शब्द बने हुए हैं, देख लीजिए। यहाँ पर भी ब जोड़ ई बराबर बी है, क जोड़ ई बराबर की है। उसी तरह न जोड़ ई बराबर नी है, क जोड़ ई बराबर की है। तो ये चीज़ हम लोग याद कर चुके हैं अभी। अब इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे ज में ई जुड़ा है तो जी न, जीन हो गया। फ में ई जुड़ा है तो फी हो गया र। फिर म में ई जुड़ा है तो मी अल, मिल। त में ई जुड़ा है तो ती अल, तिल। द में ई जुड़ा है तो दी अन, दिन। उसके बाद ख में ई जुड़ा है तो खी अल, खील हो गया। र में तो ई नहीं जुड़ा है, सिर्फ र है तो र। व में ई जुड़ा है ये तो वी हो गया, र वी। उसके बाद ये छ, व में ई जुड़ गया है तो वी, छवि। क, व में ई जुड़ गया है तो कवि। फिर व में ई जुड़ा है तो वी, ध में भी ई जुड़ गया है तो धी, तो ये हो गया विधि। न में ई जुड़ गया है तो नी, ध में ई जुड़ गया है तो धी, ये हो गया निधि। त में ई जुड़ गया है तो ती, थ में ई जुड़ गया है तो थी, ये हो गया तिथि। उसके बाद ह में ई जुड़ गया है तो ही, र अण, ये हो गया हिरण। ठीक है, उसके स में ई जुड़ गया है तो सी, य में आ जुड़ा है तो या, र, ये हो गया सियार। उसके बाद ब, इसमें ई जुड़ गया है तो हो गया है ये बी, ग अड़, बिगड़। द में ई जुड़ गया है तो दी, व स, दिवस। उसके बाद त में ई जुड़ गया है तो ती, ल क, ये हो गया तिलक। क में ई जुड़ गया है तो की, रण अण, ये हो गया किरण। उसके बाद ब में ई जुड़ गया है तो बी, अनुस्वार है तो बिन। द में ई जुड़ गया है तो दी, या में आ जुड़ गया है तो या, बिन दिया, ये हो गया बिंदिया। उसके बाद ब, छ में ई जुड़ गया है तो छी, य में आ जुड़ा है तो या, बछिया। ये आ का मात्रा मैं पिछला क्लास में बता चुका हूँ कैसे होता है, तो ये आपको भी समझ में आ रहा होगा ये या कैसे हो गया। ठीक है, उसके बाद ये है क में ई जुड़ गया है तो की, त में आ जुड़ा है तो ता, अब, ये हो गया किताब। उसके बाद ह में ई जुड़ गया है तो ही, स में आ जुड़ा है तो सा, अब, हिसाब। न में ई जुड़ा है तो नी, स में आ जुड़ा है तो सा, अन, निशान। क में ई जुड़ा है तो की, व में आ जुड़ा है तो वाड़,
किवाड़, ये हो गया किवाड़। उसके बाद नीचे यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे शब्द है द में ई जुड़ा है तो दी न दिन, ढ ल में आ जुड़ा हुआ है तो ला ढला दिन ढला। द में ई जुड़ा है तो दी, आधा ल फिर ल, इसमें बड़ी ई जुड़ा है तो ली, ये हो गया दिल्ली। चल चल दिल्ली चल। ह में ई जुड़ा है तो ही, स में आ जुड़ा है तो सा अब हिसाब कर, हिसाब कर हो गया। उसके बाद की, यहाँ पे की हुआ है क में ई जुड़ करके तो की, त में आ जुड़ा है तो ता ब किताब, प अढ़ा पढ़, किताब पढ़, आपको किताब पढ़ना चाहिए। उसके क में ई जुड़ा है तो की, व में आ जुड़ा है तो वाह अढ़ किवाड़, ल ग में आ जुड़ा है तो गा किवाड़ लगा। उसके बाद त में ई जुड़ा है तो ती ल क तिलक, क कर तिलक कर हो गया। उसके बाद भ ग, व में आ जुड़ा है तो वाह न भगवान, क में आ जुड़ा है तो का, फिर भ ज न भजन, कर भगवान का भजन कर। उसके बाद अ प न में ए का मात्रा जुड़ा है तो अपने, प में ई का मात्रा जुड़ा है तो पी, त में आ तो ता पीता, क में आ जुड़ा है तो का, क ह न में आ जुड़ा है तो ना कहना। देखिए इसमें आ का मात्रा कितना यूज हो रहा है, तो आ का मात्रा मैंने पढ़ा दिया है इससे पहले वाली वीडियो में। तो म में आ जुड़ा है तो माँ न मान, पिता का अपने पिता का कहना मान। उसके बाद म में ई जुड़ा है तो मी रच मिरज, ख में आ जुड़ा है तो खा मिरज खा। तो ऐसे आपको 4 बार 5 बार आपको ऐसे पढ़ लेना है, चीज़ें करके यानी अलग अलग करके, तब आपको ये एक बार में पढ़ने आएगा। ठीक है, जब आपको 4 से 5 बार पढ़ने आ जाएगा, पढ़ लोगे, तब इसको एक बार में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तो ऐसे पढ़ना है जीन, फिर, मील, तिल, दिन, खील, रवि, छवि, कवि, विधि, निधि, तिथि, हिरण, सियार, बिगड़, दिवस, तिलक, किरण, बिंदिया, बचिया, किताब, हिसाब, निशान, किवाड़। तो एक बार में ऐसे पढ़ना है, जब आपको अलग अलग पढ़ने आ जाएगा तो। फिर इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सेंटेंस है, वाक्य है दिन ढला, दिल्ली चल, हिसाब कर, किताब पढ़, किवाड़ लगा, तिलक कर, भगवान का भजन कर, अपने पिता का कहना मान, मिर्च खा। तो ऐसे पढ़ना है। इसको भी आपको एक बार में 4 से 5 बार पढ़ना है, जो आपको ज़ुबान पे बैठ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही ई का मात्रा बताना था। उम्मीद करते हैं आपको ई का मात्रा समझ में आ गया होगा। तो अब इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको लाभदायक होगा या नहीं हुआ। उसके बाद इसको शेयर करें। ठीक है, ज्ञान जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। जैसे मैं आपको बांट रहा हूँ, उसी तरह आप भी शेयर करें और बांटें। ठीक है, जैसे आपका भला नहीं होगा तो किसी और का भला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू।